कभी दिल वाली गली में आजा, आजा आजा। ब्लू स्काई अपार्टमेंट, वाह भाई क्या बात है। मुझे तो वो दिन याद आ गया है जब वो बेचारी स्टाफ रूम में शिफ्ट होने के लिए जलील हो रही थी। बेचारी वो नहीं, बेचारियां तो हम सब हैं जिनकी सैलरीज काट काट के मैडम ने बहू को फ्लैट दिलवा दिया है। मुमकिन मुझे क्या पता। तो फिर कहाँ से आया? भाई के ससुराल में कौन से मिलीनियर बैठे हुए हैं, यहीं से जा रहा है सारा। कहीं से भी जाए समीना, हमारा क्या लेना देना। पिछले 5 सालों से एक ही सैलरी पे अटकाया हुआ है हमें। बात करो तो कहते हैं स्कूल नुकसान में जा रहा है। नुकसान में जा रहा है तो चला क्यों रहे हो भाई? अपनी सैलरी से एडवांस मांगो तो इश्तियाक भाई इतने लंबे लंबे खाते खोलकर बैठ जाते हैं। 2 दिन से ज्यादा छुट्टी क्या कर लो, सैलरी पर कैंची चल जाती है। तो कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं, बल्कि सापा आप जैसे साबिर शाकिर टीचर्स की वजह से ना हम सब भी रगड़े में आ रहे हैं। वैसे ये नाइंसाफी तो है ना तमकिनत। ये होगी नाइंसाफी, मुझे क्या पता। जाके उनसे बात करो। वैसे तमकिनत तुम सब लोगों ने मिलकर हमें शटल कॉक बनाया। एग्जैक्टली। गुड मॉर्निंग सर, दिस इज मुश्तबा सिद्दीकी, हाउ कैन आई हेल्प यू? बिल्कुल सर, आपका नंबर मेरी स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप प्लीज़ वेट कीजिए, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। नहीं सर, आई एम रियली सॉरी, मैंने चेक किया है, हमारी तरफ से तो कोई इशू नहीं है, शायद आपकी साइड पे ही प्रॉब्लम। थैंक यू। यार डीजी कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल नहीं हो गया? तुम सेल्समैन थोड़ी हो जो कुछ भी पहन के चले जाओगे। देख ले, वहाँ पे लड़कियाँ भी होती हैं। इसलिए तो तुम्हें इतना सजा के भेज रही हूँ ताकि तुम्हें देख के ना आहें भरती रहे। ये किसी तो मुझे समझ नहीं आती। कभी तो मेरे मोटरसाइकिल के डब्बे से जेलस हो जाती है और कभी तो मुझे खुद तैयार कर करके बेचती है। तेरे जैसे ख्वार आदमी के साथ ना सिर्फ डीजो ही चल सकती है। मिस्टर मुश्तबा सिद्दीकी, चाय जल्दी से पी लो, लेट ना हो जाना। इस बार मैंने तुम्हारी गारंटी ली है। अच्छा लग रहे हो। थैंक यू। क्यूट लग रहे हो, क्यूट। हेलो हेलो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस अभी थोड़ी देर पहले मुझे को ऑफिस भेजा है। ये मैं आपके लिए लाई। थैंक यू। भाई आज किसी स्पेशल मीटिंग में गए हैं क्या? नहीं, उनका आउटफिट चेंज था ना, बहुत कूल लग रहे थे। वो उन्होंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो ओह, बेस्ट ऑफ लक। वैसे आप सब नोटिस करती हैं इस बिल्डिंग के एक एक अपार्टमेंट, एक एक बंदे की इन्फॉर्मेशन है आपके पास। हमारा बैकग्राउंड गांव का है डिज्जो। गांव वाले लोग ऐसे ही होते हैं, हर वक्त अलर्ट। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आस पड़ोस में क्या हो रहा है, सब नोट करते हैं। दुख सुख खुशी गमी सब में शरीक होना पड़ता है ना। और इधर के लोग अपनी फैमिली में किसी को पूछते ही नहीं। नेक्स्ट डोर में कौन देखता है, कौन क्या कर रहा है, कोई जिए मरे, नो वन केयर। अच्छा खैर, मुझे ना मार्केट जाना है, मैं अब चलती हूँ। बाय। प्लीज स्टे ऑन द लाइन, मैं आपकी डिटेल्स चेक कर रहा हूँ। हेलो, कैन आई टॉक टू मुश्तबा सिद्दीकी? गुलाम हाजिर है। गुलाम कहाँ हाजिर है सर? मलका बैठी उदास हो रही है। सर लाइन पर रहिएगा, आपकी डिटेलें चेक हो रही हैं। कस्टमर कोड पे कराया, जल्दी बता। मैंने सोचा तुम मुझे मिस कर रहे होगे, कर भी रहा हूँ तो मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ। सर लाइन पर रहिएगा प्लीज। कल से नहीं करेगी मेरी जान, बस आज का ही दिन है। क्यों? कस्टमर को इतना लंबा होल्ड करवाने पे निकाल के जाऊंगा ना इंशाल्लाह। ओके ओके, सॉरी, बाय, आई लव यू। बाय। सर आपके ताबन का बहुत शुक्रिया।
आपकी डिटेल्स चेक कर ली है मैंने, बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा मतलब बिल्कुल ठीक है। आपकी हमारे एंड से सर कोई रुकावट नहीं है। आप अपना फ़ोन ऑन करके ऑफ़ करें एक दफ़ा। जी वही कहा है मैंने, ऑफ़ करके ऑन करें। जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। मैडम, हम आपको मुबारकबाद देने आए हैं। माशाल्लाह से आपके बेटे ने एक शानदार फ्लैट ख़रीद लिया है। मुबारक हो मैडम। बहुत बहुत मुबारक हो मैडम। मुबारक मैडम। थैंक यू सो मच। अल्लाह तुम लोगों की ज़ुबान मुबारक करे और वो इससे भी अच्छा फ्लैट ख़रीदे। लेकिन अब वो फ्लैट उसके किसी दोस्त का है, टेम्परेरी रह रहा है वो उसमें। अच्छा, पता नहीं मैडम, हमने तो यही सुना है कि उन्होंने फ्लैट ख़रीदा है। गलत सुना है जिससे भी सुना है। अच्छा, वैसे मैडम, स्टार पब्लिक स्कूल की स्ट्रेंथ तो हमारे स्कूल से भी कम। एग्जैक्टली। पर उसके प्रिंसिपल ने वहीं ब्लू स्काई में अपार्टमेंट लिया है, तो आप भी खरीद सकती हैं। इंशाल्लाह अल्लाह मुझे तौफीक दे, ज़रूर ख़रीदूँगी और आप लोगों की दुआ चाहिए। हमारी दुआएं कबूल होती तो हमारी तनख्वाहें ना बढ़ जाती। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसा रहा तुम्हारा कॉल सेंटर? गुड, प्रीटी गुड। एक ही दिन में कॉल सेंटर का रंग चढ़ गया तुम पे। गुड, प्रिटी गुड। कुछ ज़्यादा नहीं इनसिक्योर हो रही कॉल सेंटर से? इनसिक्योर? मैं? वजह? वो कभी ऐसी रोमांटिक कॉल नहीं आई नहीं ना गोदाम पे। जो कुछ भी हो रहा था उसमें रोमांटिक कॉल बनती थी। मेन्यू चेक करो। बाबा लोग आ रहे हैं ना कल। अपनी फैमिली के लिए सारा चेंज कर दिया? वो कहाँ गई बिरयानी कीमा? हाँ, उन लोगों को चाइनीज ज़्यादा पसंद है ना, तो मैंने चेंज कर दिया। चल, उनसे ही पकाने का झूठ बोलना है। इस बार पकड़ी जाऊंगी। फ्लैट का क्या कहना? फ्लैट का सच तो मैं खुद से भी नहीं बोलती। चाय? ठंडी हो गई है। एक और कप बना देते हैं। बना दे। थैंक यू। मैं तो उस रात ही समझ गई थी कि तमकिनत क्या सोच रही। मैडम जी, मैंने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से संभालने की, मेरे काबू ही नहीं आ रही, बिल्कुल ही बिखर गई हैं। तो मेरी सिचुएशन भी तो देखो। बेटी मुझ पर शक कर रही है कि मैंने उसका भी हक उठाकर बेटे को दे दिया, और बेटा वो एक पाई लेने को तैयार नहीं। मुझे अंदाजा है मैडम जी, लेकिन आज नहीं तो कल ये बात आप तक आनी ही थी, इसलिए मैंने सोचा पहले ही बता दूं ताकि आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें। तुम्हारी पहले ही बहुत मेहरबानी है मुझ पर इश्तियाक। रोहिन खान के वाक़े से मैडम प्लीज उसका जिक्र ना किया करें आप। किधर आ गए बाबा? ये कहाँ आ गए? हम इस बिल्डिंग में बगैर इजाजत के नहीं जा सकते। हम बेटा ये मैप तो यही लोकेशन बता रहा है। मुझे दिखाए, मैं देखती हूँ। ये लोकेशन नहीं हो सकती, मुझे लगता है इस बिल्डिंग के पीछे कोई कच्ची सी आबादी होगी, वहां जाना है हमने। भाई फोन करके क्यों नहीं पूछ लेते? मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, ऊपर से एक तो इतनी अनप्लान्ड सी सोसाइटी है, गूगल मैप से नहीं चल रहे। फिर अब मुझे नहीं पता बाबा, रिवर्स करें, मुझे लगता है हम पीछे को गली मिस कर आए हैं। ओ भाई बस करो, ये बदरूहों की तरह ना भटकने का कोई तुक है?
सीधे सीधे उसे कॉल करो और पूछ लो रास्ता, बात खत्म। डब्बू बेटा तू कॉल लगा। हेलो मुझे भाई, हम लोकेशन पे पहुंच गए, कहाँ जाना है? जी जी उसके सामने ही खड़े हैं। आप लोग यहाँ पे रहते हैं? अच्छा, वो कह रहे हैं कि अंदर जाना है। वाह, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। आए आए प्लीज, इधर इधर आए आए। आए आए प्लीज, वेलकम। आए आए मामू जी। जीजू हाँ भाई, कहाँ है मेरा वैक्यूम क्लीनर? वो कुकी कह रही थी कि आपके घर में इतनी जगह नहीं होगी। तो कह तो ठीक ही रही थी। गाइस, मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ। इस वक्त जहां मैं खड़ी हूँ ना, दिस इज द 3rd फ्लोर ऑफ ब्लू स्काई अपार्टमेंट्स, द मोस्ट लैविश अपार्टमेंट्स इन द टाउन राइट नाउ, एंड यू हैव नो आइडिया ये कितने खूबसूरत हैं गाइस। और उसके लिए मुझे आपको इसका टूर देना पड़ेगा, बट बिफोर दैट यू हैव टू गेस कि यहाँ कौन रहता है। यू गाइस वांट टू नो? लेट्स गो। गाइस, ये है डीजू और मुजी भाई का फ्लैट। डीजू, ये मेन्यू में क्या बनाया हुआ है तुमने? चिकन कॉर्न सूप है, नूडल्स हैं और चिकन शाशलिक। ये वही शाशलिक है जिसमें तुमने सोडा डाला था ना? वो नहीं है, और भी बहुत कुछ है। कर दे अपनी कमेंट्री, चोर बना यार। चिकन चिली भी बस कर। बाबा का फेवरेट। और तुम्हें तो ये सब कुछ बनाना आता नहीं है, तो ये कहाँ से आया? इट्स अ सीक्रेट। Another secret, अम्मी, are you excited for it? मुझे बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि मुझे नहीं इस पे ट्रस्ट बिल्कुल। एक सेकेंड, मुझे भाई आप चाय लेके कहाँ जा रहे हैं? आई थिंक ये दोनों चाय के ऊपर बाबा के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। फुल गॉसिप होगा डीजू के बारे में। आई थिंक आप लोग एक दूसरे के साथ टिप्स शेयर करने वाले हैं कि डीजू को कैसे हैंडल करते हैं। क्यों बाबा? ये है गाइस टेरेस, जहाँ पे हमारे घर का सबसे छोटा पीस हारून अहमद सदीकी, जिसको हम प्यार से डब्बू कहते हैं। क्या कर रहे हो? बाहर 4 स्पोर्ट्स कार, एक डाला और एक लैंड क्रूजर खड़ी है। बॉयज गाइस, वी कांट हेल्प देम। आई थिंक आखिरी ऑप्शन हमारे पास डीजे को कमरा रहता है। यू गाइस हैव टू सी दिस, दिस इज सो प्रिटी गाइस, लुक एट द व्यू, आई लव इट। दिस इज माय फेवरेट, सबसे फेवरेट कमरा है मेरा ये। एंड लुक एट दिस अटैच्ड बाथरूम, कैन यू बिलीव इट? ओह माय गॉड, एवरीथिंग इज सो प्रिटी गाइस। पता नहीं क्या क्या बकवास करी थी तू, अब भेज ना देना कहीं। भेज भी दिया होगा, उससे कहाँ रहा जाता है। मेरे को प्लीज पोस्ट ना करना कहीं। क्यों? बट ठीक ही तो कह रहा है, क्या जरूरत है ऐसे खामखा? पापा, लोग अपने बाथरूम में मुस्लिम शावर भी लगाते हैं ना, तब भी सबको बताते हैं। बेटा वो उनका अपना होता है, ये पराया है।
यहाँ जितनी देर भी रह लेंगे किसी और का ही रहेगा ना ये। हमजा को तो ज़रूर बताऊंगी, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ पे इतना फ्लेक्स करता है। वैसे दोस्त वोस्त का कहने की क्या ज़रूरत है, बस कह देना कि किराए पे घर लिया है। मम्मी दोस्तों की बात ही करने दें, जो बात है वही बतानी चाहिए। लोग सोचेंगे किसी ने चौकीदार रखा है। खाना को चुप कर गया। ही इज़ राइट, लोग ऐसी बातें ही बोलते हैं। वैसे मुझे हरज क्या है किराए का घर कहने में, मतलब लोग रहते हैं ना, दुनिया रहती है किराए पे, क्यों दीजो? सही कह रही हैं अम्मी, रेंट वाली बात ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है मुझे। मेरी फैमिली से हमने कुछ और कहा है, यहाँ पे हम कुछ और कह रहे हैं, उनको बात में इतनी शरारत होगी। हमसे कौन सा किसी ने कोई हिसाब किताब लेना है? स्वाब मांग रहे हैं टीचू। क्या? बात में बताऊंगा। वही कोई ज़रूरत नहीं किसी को बताने की या दिखाने की। वैसे भी दिखावे में बरकत नहीं होती। वो रिश्ता हो, दोस्ती हो, गाड़ी हो, घर हो, कुर्बानी का बकरा हो या मुस्लिम शावर हो, भाई अल्लाह ताला ने एक वसीला बना दिया है, आराम से रहो इस छत के नीचे। लेकिन हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, ना किसी के आसरे पे बैठना है, समझ गए? भाई इतने प्रोजेक्ट बन रहे हैं कि छोटा सा फ्लैट बुक करवा दो, देते रहना किस्तें। रहना होगा तो रह लेना, नहीं तो किराए पे दे देना। क्यों? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी मम्मी। खाना तो बहुत मजे का। जब कोई बात बतानी नहीं थी तो शुरू करने की क्या ज़रूरत थी? मम्मी ने शुरू की थी, जवाब तो देना था ना। मम्मी तो तुम्हारी वजह से कह रही थी। सब इतना खुश थे, कोई रूड नहीं था, किसी ने कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया, ना कोई जेलसी थी। उन्हें तो पानी तक नहीं पिया। यार बताओ क्या बात थी? कौन से हिसाब किताब की बात कर रहे थे तुम? बाजी टफ टाइम दे रही है अम्मी को। उन्हें लग रहा है मैंने झूठ बोला, ये अपार्टमेंट अम्मी ने हमें खरीद के दिया है। सीरियसली? लग रहा है हिस्ट्री रिपीट हो रही है। सेम एटीट्यूड था पप्पू का जब बाबा ने घर छोड़ा था। दादा अबू के आगे खड़ी हो गई थी, एक पैसा नहीं देने दिया बाबा को। मामू ने मांगे थे? तुम्हें लगता है वो मांगेंगे यार? यार बीजू मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बाबजी को तो ये लग रहा है ना, उन्हें तो ये गलत फहमी है कि मैंने कुछ लिया है। छोड़ो उन्हें भाई, उनको तो गलत फहमियां पालने का वैसे ही शौक है। मैंने भी इश्तियाक भाई को यही कहा था, मगर क्या अगर मगर? यार मैं उन्हें इस गलत फहमी में नहीं रखना चाहता ना। मुझे नहीं समझ आ रही, पता नहीं तुम किन चक्रों में पड़ गए हो मुझे। तुम ले आना। ग्लास सारे साइड पे रखना। मैं सोच रही हूँ डीजू और मुझी का खाना रख लूं। कब का रखूं? पता नहीं, मैं तो वैसे भी डाइट पे हूँ। मैं स्टाफ को भी बुलाना चाह रही हूँ। मुझी के फ्लैट का पता चला था तो मुबारकबाद देने आए थे वो लोग। कर लेंगे, मर्जी करना। फिर सोचती हूँ कि शायद मुझी को अच्छा ना लगे। क्यों? अपने बाप की तरह बहुत गैरतमंद और खुददार है। दोस्त के फ्लैट में रहना हो सकता है उसकी मजबूरी हो,
और सब मुबारकबाद दें तो उसे अच्छा ना लगे, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि इंटर के बाद मैंने उसे एक पैसा नहीं दिया था। कभी कॉल सेंटर, कभी सेल्समैन और छोटी मोटी नौकरियां करके उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। बड़ी बात है। और उसकी शादी पर तो हमने अपने कपड़ों पर एक पैसा खर्च नहीं किया था। उस पर तो क्या ही खर्चा किया होगा। सही बात है अम्मी जी, इस घर में तो शादियां ऐसे ही होती हैं। और जहाँ तक रही फ्लैट की बात, तो वो तो फ्री में ही है ना, मतलब गिफ्ट ही है ना, जिसने मर्जी दिया हो, किसी दोस्त ने या जो भी उसका इतना खैर खा है। अब फ्री की चीज़ का भी बुरा मानना है तो बस क्या कह सकते हैं इस बात का, मेरे पास तो कोई इलाज नहीं। खैर, अकेले या स्टाफ के साथ जो भी प्लान बने मुझे बता देना। ऐसे कौन सा इस घर में कोई मुझे कुछ बता के करता है। वालेकुम इश्ताक भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छे लग रहे हो यार। थैंक यू। मुझे तुम्हारी बचपन में ना एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तुम हर उस बच्चे से उलझ पड़ते थे जो इन पौधों को छेड़ता था। जितने मर्जी लेक्चर दे दो, जितना मर्जी समझा लो, हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना कोई गमला टूटा हुआ होता है। इसलिए मैंने अब ये हल सोचा है, हर गमला ना अलग अलग बच्चे के हवाले कर दूंगा, फिर वो जाने उसको। फायदा कोई भी नहीं होना इश्ताक भाई, खामखा लड़ाइयाँ ही होनी है। लड़ाइयाँ क्यों भाई? जायदाद समझ लेंगे ना अपनी। बहुत ही बुरी चीज है ये जायदाद, दोस्तियां रिश्ते सब तोड़ देती है। मैडम जी तो सो रही हैं अभी शायद। छोड़ो यार, कोई फायदा नहीं, और ज्यादा मशकूक हो जाओगे तुम। बात तो करनी है ना इश्ताक भाई। गुस्से में ना भरी बैठी हुई है, खाम खा उल्टा सीधा कुछ कह देगी तो तुम्हारा ही मूड खराब होगा। मैं मशकूक बन के नहीं रह सकता इश्ताक भाई। या तो फिर वो मान लें तो सच है, या फिर मैं मान लूं जो झूठ है। ये बात बीच में नहीं रह सकती। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक। किधर आए हो? जी नहीं, मैं वो ये समझ रही थी ना कि शायद अम्मी जी ने मुझे बताए बगैर तुम लोगों को बुलवा लिया हो, शायद कोई खाना शाना किया हो तुम्हारा। मैं आपसे मिलने आया हूँ बच्ची। खैरियत? कहानी सुनानी थी एक आपको। अजरा याद है आपको? अजरा फयाज जो हमारे स्कूल में पढ़ती थी, वही जिसका बाप आपको रिक्शे पे यूनिवर्सिटी छोड़ने जाता था, वही जिसे बड़ा शौक था अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का। हर वक्त पढ़ती रहती थी स्कूल में बैठ के। ब्रेक टाइम में भी कोने में अकेली बैठी होती थी अपनी किताब लेके। अपने बाप का ख्वाब जो पूरा करना था उससे। एक दिन ना कुछ लड़कों ने उसका लंच छीन लिया था। छोटी सी पोतली, उसमें रात की सूखी रोटी और थोड़ा सा अचार था। इतनी गरीब थी वो। उन लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया, उससे बुली करना शुरू कर दिया।
और मैं उनसे लड़ पड़ा, लेकिन मेरी और अजरा की दोस्ती हो गई इसके बाद। सारे होमवर्क, टेस्ट, एग्ज़ाम, हर चीज़ में हेल्प करनी शुरू कर दी उसने मेरी। ऐसे लगता था जैसे मेरी सगी बहन है। फिर एक दिन उसके बाप को फालिज हो गया, उसकी फीस आनी बंद हो गई। उसे नोटिस मिले 1, 2, 3, 4, बड़ी मिन्नतें की थी मैंने अम्मी की। बहाने बनाते हैं ये लोग मुझे, सबकी सुनेंगे तो स्कूल कैसे चलेगा, ये कह के निकाल दिया था उसे। पता है बाजी, जिस टाइम उसे स्कूल से निकाला था ना, मेरी साइंस की जर्नल के स्केचेस बना रही थी वो। लेकिन स्कूल से निकाले जाने के बावजूद उसने 1 हफ्ता लगा के मेरे स्केचेस पूरे करके मुझे वापस किए। तब से स्कूल के पैसों से नफरत हो गई थी मुझे। 8th क्लास में था मैं उस वक्त। सारी जिंदगी मैंने अम्मी से कुछ नहीं मांगा। ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं भाजी, अगर मुझे स्कूल से कुछ चाहिए होता तो मैं इस जगह को छोड़ के जाता ही क्यों? इसलिए आप अपनी सारी गलतफहमियां दूर करिए प्लीज। इसके लिए इतनी लंबी कहानी सुनाने की क्या जरूरत है? एक छोटा सा कागज पकड़ो, उस पर लिखो कि स्कूल से कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया मसला हल। गलतफहमी दूर हो गई मेरी। मिल लिए, हो गई बात। कहा था ना नहीं मानेगी वो। बताओ फिर किसने किसकी मानी? मेरी मान गई है वो। उनकी गोद में पला बड़ा हूँ, इतना तो पता है उन्हें कैसे हैंडल करना है। मुझे भी कोई टिप दे दो यार। आप ना अपने गमलों पे फोकस करें। मैडम से नहीं मिलोगे? मैं फिर किसी टाइम चक्कर लगाऊंगा, अभी टीचर इंतजार कर रही होगी। गुड वर्क। थैंक यू। क्या हुआ है? पापा की तबीयत तो ठीक है ना? हस्बैंड ने कुछ कहा है? तो फिर क्या हुआ है, प्लीज बताइए। चन्नो की अम्मा मर गई डिज्जो। सैड। शन्नो कौन? 605 वालों की मेड। दोनों ट्रिप पर गए हस्बैंड वाइफ, अपने पेरेंट्स को उसके पास छोड़ के। लेकिन माँ तो माँ है ना, वो उसका आखिरी दीदार भी ना करे। मैंने तो उसको कहा है चली जाओ छोड़ के, अगर जॉब से निकालते हैं तो निकालने दो। गांव वालों की बहुत मजबूरियां होती हैं डिज्जो। पीछे गांव में क्या होता है, सबको वही फीड करती है। उसके छोटे छोटे बहन भाई हैं, उनकी एजुकेशन, ये सब कैसे होगा यार? बाप ने तो बच्चों की लाइन लगा दी है और खुद बैठ के हुक्का पीता रहता है। भाई के अपने बच्चे हैं,
इलेक्ट्रिशियन का काम करता है वो, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता। हस्बैंड उसका किसी का ड्राइवर है, उसकी अपनी फैमिली है। उधर तो एक बंदा कमाता है और बाकी सब बैठकर खाते हैं। अपर क्लास वालों का ना सारा लाइफस्टाइल इन्हीं पे टिप टॉप होता है। इनकी पार्टियां, इनके ट्रिप्स, इनके नाज नखरे, सफाइयां सुथराइयां, सब शन्नों जैसों की मजबूरियों पे चलती है। गांव का चूल्हा जलाने के लिए ना पता नहीं कितनी शन्नों इनके किचन्स में कैद। लेकिन माँ तो माँ होती है ना डिज्जो, उसको जाना चाहिए ना उसके आखिरी दीदार के लिए। ये क्या है मुझी, खुद अपने हाथ काट रहा है तू। मैंने इसमें कोई हाथ डाला ही नहीं अनवर भाई। तुझे पता है ये प्रॉपर्टी कितने की है और तेरा कितना हिस्सा है इसमें? वो यार जब मुझे इसमें से कुछ चाहिए ही नहीं है तो फिर क्या हिसाब किताब करना है? शाबाश है तेरी, मतलब ये भीख तुझे लगती है? वो हक है तेरा भाईजान, हक। यार आपने साइन करने हैं कि नहीं? नहीं, मैं इस भांड में तेरे साथ बिल्कुल नहीं। मतलब तू छत से छलांग लगा दे और मैं धिक्का देने वाले में शामिल हूँ? नेवर। मैं तुझे समझा रहा हूँ, ये निरी खुदकुशी है। यार अनवर भाई मैं पहले ही बड़ा ख्वार हो रहा हूँ यार। आप साइन नहीं करेंगे, मुझे एक नया बंदा ढूंढने में और ख्वारी करनी पड़ेगी। देखिए मेरी बात सुनिए, ये हो रहा है ठीक है, साइन कर दें, आपकी मेहरबानी, मेरी ख्वारी भी चाहते हैं थोड़ी। इंग्लिश में करने हैं उर्दू में? यार जिसमें मर्जी करते हैं, पढ़े तो जाने नहीं है। बता क्या हुआ? You won't believe it, मुज्जी। शम्मो ठीक बोलती थी। यहाँ हर फ्लैट में एक फिल्म चल रही है। कोई किसी पे कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, किसी से मोहल्लेदारी नहीं रखता, कहीं किसी का कोई सीक्रेट आउट ना हो जाए। तभी तो उसने आज तक मुझे अपने फ्लैट में झांकने तक नहीं दिया। तो यहाँ कौन सी फिल्म चल रही थी? मुज्जी अंकल बहुत क्रिटिकल हालत में, पिछले 2 दिन से बंद है अपने घर में। उनकी बेटी कहाँ है? बेटी नहीं है वो, उनकी मेड है। क्या? जी इमेजिन। 15 से 20 साल की थी जब से इनके घर में काम कर रही है। बच्चे बाहर सेटल हो गए तो अंकल रह गए मेड के सहारे। बेड रिडन थे ना, बच्चों ने सोचा कहाँ घसीटते फिरेंगे, बस पैसे भेजते थे। चम्मो टेक केयर करती थी उनका। 2 फैमिलीज को पाल रही थी, अपनी फैमिली को भी और अपने शौहर की फैमिली को भी। माँ की डेथ हो गई अचानक तो बस चली गई। तो अंकल का सोच रही हूँ, ना उन्होंने कुछ खाया था, ना कुछ पिया था, ना कोई मेडिसिन ली। 2 दिन से बंद है यार, पता नहीं बचेंगे भी कि नहीं मुझे। मुझे हम अपने बच्चों को कभी भी बाहर नहीं भेजेंगे। मुझे तो परेशान हुआ।
ये खींचेंगे पानी कभी दिल वाली गली में आजा, आजा